सभी स्टूडेंट को नमस्कार। जय माँ करणी, जय माता जी सा। मतलब आजकल देखो थोड़ा कंपटीशन पहले से थोड़ा मुश्किल हो गया है। पहले जहाँ नॉर्मली अपन रट कर कोई एग्ज़ाम पास कर लेते, नॉर्मली चलते फिरते पढ़ाई करते थे। आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम पास हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है, कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है और इस टाइम में अगर हमको सफल होना है तो हमें एक प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ेगी और उसके साथ ही एक उपयुक्त रणनीति के साथ टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाकर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा कि कई बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है एंड वो क्यों सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद में कई बच्चे हैं जो 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों? इसके पीछे भी कई रीज़न है। एंड आप देख लो कि कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए हमें कम से कम रेगुलरली जब तक हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक हमें 7 से 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है। चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हमें मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्टडी करके हम एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और कई बच्चों को दिक्कत आती है कि 7 से 8 घंटे पढ़ाई रेगुलर कैसे करें। या तो उनकी सिटिंग पावर नहीं होती है या फिर उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से वो 8 से 9 घंटे की अपनी स्टडी है जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, आप उनको फॉलो करिएगा और अगर आप वो पॉइंट फॉलो करेंगे तो 100% आप अपनी पढ़ाई जो 6 से 7 घंटे की आराम से कर सकेंगे एंड कंटिन्यू तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट हैं जो आपकी स्टडी करने में आपकी मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पढ़ते समय सही जगह का चुनाव करें। आप ऐसी जगह बैठकर पढ़ाई करोगे जो चारों तरफ से पैक है, वहाँ पर बैठकर आपको घुटन सी महसूस होगी। तो अपने लिए जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा एक उस जगह का चुनाव करें, वहाँ बैठकर पढ़ाई करें। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ध्यान भटकाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहें। अपने पास में आज के टाइम में सबसे मोस्ट जो चीज़ें अपना ध्यान डाइवर्ट करती हैं वो है मोबाइल फ़ोन। आप अगर मोबाइल फ़ोन से दूरी बना लेंगे तो आप 100% आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ते वक्त या तो आप अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या फिर स्विच ऑफ करके उसको कहीं रख दीजिए, क्योंकि जब अपने पास में मोबाइल होता है ना तो बार बार हमारा ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। मोबाइल में वापस घुसते हैं, कोई नोटिफिकेशन बजता है उसको देखते हैं, खोलते हैं, तो इस तरीके से ज़्यादा अपना टाइम है जो वेस्ट हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि पढ़ाई हमेशा एक रूटीन के साथ करें, एक रूटीन बनाकर उस रूटीन को फॉलो करें। कई बच्चे हैं जो जैसे कि जब चाहा तब पढ़ लिया, जब चाहा तब छोड़ दिया, जब चाहा तब कुछ और पढ़ लिया, जब चाहा तब कुछ और पढ़ लिया। आपको इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सबसे पहले उसका रूटीन बनाने का, मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में मुझे पढ़ाई करनी है और इतने टाइम के लिए मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में वो सब्जेक्ट पढ़ना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़े। आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर चलें, पहला जो हार्ड हो और दूसरा जो आपका इंटरेस्ट का हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपकी पढ़ने में रुचि हो। तो इस तरीके से एक सूटेबल रूटीन फॉलो करें जिससे आपको सफलता मिलने में आसानी होगी और समय पर आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें। देखो कंटिन्यू ना तो अपन से बैठा जाता है, ना ही कंटिन्यू अपन 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। और आप घंटे भर पढ़ लिए, उसके बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, वापस घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद में आपको लगे उस वक्त 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक आपको 5 से 10 मिनट का ही लेना है, उससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि आधा घंटे के लिए आपने ब्रेक ले लिया, उससे बैठ गए, फ़ोन देख लिया, गप्पे लड़ा लिए। आपको इस तरीके से नहीं करना है। 5 से 10 मिनट के बीच में आपको फ़ोन देखना है, बातें करनी है, चाय पीनी है, जो कुछ भी करना, 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में आप वो काम करें। तो हर घंटे 1.5 घंटे के बीच में आप 5 से 10 मिनट का गैप जरूर लें। इससे क्या होगा, आपका वापस जो माइंड रिबूट होगा और आपका पढ़ाई में वापस कॉन्सेंट्रेट पहले जैसा हो पाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। हकीकत में इससे बहुत लाभ होता है। जब मैं स्टडी कर रही थी, जब मैं मेरे कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तब मैं भी ऐसा करती थी। हर घंटे 1.5 घंटे के बाद में छोटा सा ब्रेक ले लेती थी, चाहे उसमें फ़ोन देखो कुछ भी कर दो। मैं उसमें करती थी ये कि मेरे पास में जो मेरा फ़ोन था ना उसको मैंने फ्लाइट मोड में डाल रखा था और मैं उसमें 5 से 10 मिनट के लिए 1-2 लूडो गेम खेल लेती थी। इससे क्या कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता था और अपना गेम भी हो जाता था।
पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि अपनी पढ़ाई के लिए एक लक्ष्य लेकर चलें। आपको बिना लक्ष्य के आप खुद समझ ही नहीं पाओगे कि आपको किसकी तैयारी करनी है। अपना लक्ष्य फिक्स करें, उस लक्ष्य के प्रति खुद को डेडिकेट करें एंड अपना 100% देकर उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करें। बिना लक्ष्य के आप भटकते ही रहोगे, आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और किस तरीके से करनी है। तो कोई भी तैयारी स्टार्ट करने से पहले आप अपना एक लक्ष्य फिक्स कर ले। छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पढ़ाई के लिए खुद को टारगेट दें। मतलब टारगेट देने का मतलब ये है कि आज सुबह उठते जैसे आप उठे तो आपको खुद को ये टारगेट देना है कि मुझे आज के टाइम में, आज मुझे 1 घंटे में या 1 दिन में जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान मुझे वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का वो टॉपिक मुझे कंप्लीट करना है। आप छोटे छोटे टारगेट बनाएं, ऐसा बड़ा टारगेट नहीं बनाए कि आज ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि जैसा बड़ा टारगेट बनाओगे तो आपका माइंड उसी चीज़ को देख कर ही थक जाएगा और आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे टारगेट दें और उस टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। टारगेट देने से काम नहीं चलेगा। जैसे आज सुबह उठे और आप साइको पढ़ रहे हैं तो आपको खुद को ये बताना है कि मुझे आज इस साइको का ये टॉपिक कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस टॉपिक को मैं इतना अच्छे से तैयार कर लूँगा कि मुझे उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सातवां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर दें आप। मतलब जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के खुद का इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म हो गया प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल तो आप देखोगे बहुत सारे मार्केट में भी मॉडल पेपर है जो मिलते हैं, प्रश्न बैंक मिलते हैं, तो आप ले आइए और जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म हो गया अच्छे से आप 100% आपका वो टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि मुझे इस टॉपिक में से कहीं से भी एक सवाल आ जाए मैं गलत नहीं करूँगा, इस हद तक की आपकी तैयारी हो जाए, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न मिले, जहाँ से भी मिले, उनको सॉल्व करिएगा। इससे आपको ये होगा कि जो आपने तैयारी करी वो आपको याद हुआ भी है या नहीं, और इस वजह से आपका इवोल्यूशन भी हो जाएगा। अगर आपकी 100% तैयारी अच्छी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। और लास्ट 8वां पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो आप पढ़ते वक्त नोट्स बनाएं, किसी भी ना तो कोचिंग से ख़रीदें ना किसी दोस्त से लें, आपके खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाएं, जिससे जैसे आप लिखते जाओगे आपको याद भी होगा एंड आपकी खुद की लैंग्वेज में आप लिखोगे, जो एग्ज़ाम के वक्त आपका रिवीजन करने में, समझने में आपकी आसानी रही। खुद के नोट्स बनाएं, खुद के हाथों से अच्छे नोट्स बनाएं। आप इस तरीके से ये पॉइंट्स फॉलो करके पढ़ाई करोगे तो आप 100% अपनी एक सीट निकाल के ही रहोगे। और छोटे छोटे टारगेट दें खुद को, टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। छोटे छोटे टारगेट मिलकर ही एक बड़ा लक्ष्य निश्चित करते हैं, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। धन्यवाद एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।